आज 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, हम सब जानते हैं। पहले चरण में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 21 राज्यों में मतदान हुआ है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। पहले चरण के मतदान के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में फायरिंग हुई, जबकि बंगाल के कूच बिहार में हिंसा हुई। पहले फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई है। त्रिपुरा में 80% मतदान हुआ है। बिहार में सबसे कम, करीब 48% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले राउंड में शाम 7 बजे तक 60% वोट डाले गएगा। तमिलनाडु में शाम 7 बजे तक 62.19% वोट डाले गए हैं। पश्चिम बंगाल में 77.57% वोटिंग हुई है। यूपी में 57% से थोड़ी सी ज्यादा वोटिंग हुई है। बिहार में सिर्फ 47% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई है। राजस्थान में सिर्फ लगभग 51% वोटिंग हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में 63% मतदान हुआ है। इस बार पहले चरण की 102 सीटों पर 60.03% वोटिंग हुई है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 9% कम है। पिछले लोकसभा चुनाव में पहले चरण में 91 सीटों पर करीब 69.43% वोटिंग हुई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले राउंड के मुकाबले इस बार पहले चरण में कम मतदान हुआ है। इस वोटिंग पैटर्न के क्या मायने, ये समझने वाली बात है। पॉलिटिकल पंडित अब इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि पहले चरण में कम मतदान से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। आमतौर पर अधिक वोटिंग को सत्ता पक्ष के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में देखा जाता है। 2009 में करीब 58% वोटिंग हुई थी, जबकि 2014 में करीब 8% ज्यादा यानी 66% वोटिंग हुई। ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन यूपीए सरकार बुरी तरह हारी। एनडीए को भारी जीत मिली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ट्रेंड बदला। ज्यादा वोटिंग परसेंट के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई और 2014 में 66% के मुकाबले 2019 में 67% वोट पड़े। लेकिन 2019 में ज्यादा वोटिंग का फायदा सत्ता पक्ष को मिला, एनडीए की जीत हुई। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोट डाले गए। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोट डाले गए। बिहार की 4 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान हुआ। महाराष्ट्र की 5, मध्य प्रदेश की 6 और असम की 5 सीटों पर वोटिंग हुई है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है, उनसे अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यूपी और बिहार की 12 लोकसभा सीटों का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, यह समझने के लिए यह रिपोर्ट देखें। यूपी की जिन 8 सीटों पर आज वोट डाले गए, उनमें ज्यादातर पश्चिमी यूपी के हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान के लिए सुबह से ही लंबी लाइनें लगी रहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक नगीना में 58% वोट डाले गए। पिछली बार यहां करीब 64% मतदान हुआ था। रामपुर में इस बार 52.42% वोट पड़े, जबकि 2019 में 63% वोट डाले गए थे। सहारनपुर में इस बार 63.29% वोट डाले गए। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में सहारनपुर में करीब 71% वोट डाले गए थे। सहारनपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कांग्रेस के इमरान मसूद कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है, जीत तय है। मेरा तो भाई, मेरा वचन तो, मैं तो ट्राइड एंड टेस्टेड हूँ। पिछले 30 साल से जीतूं या हारूं, सड़क पे रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, लोगों के साथ। ये लोग जानते हैं, इसलिए मेरे बारे में कोई ज्यादा कहने। चुनौती सिर्फ बीजेपी की तरफ से है या बीएसपी भी आपको लगता है कि कोई चुनौती किसी की तरफ से नहीं है। चुनाव एक तरफा है। मुजफ्फरनगर में इस बार 54.91% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार वोट पड़े करीब 68%। कैराना में जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, इस बार 58.68% मतदान हुआ, जबकि 2019 में यहां करीब 67% वोटिंग हुई थी। कैराना में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के इकरा हसन और बीजेपी के प्रदीप कुमार के बीच है। न काम की बात वो करते हैं, न मुद्दों की बात करते हैं, सिर्फ बहकावे की बात करते हैं। और 400 पार का मुद्दा एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और बहकावा है। एक चुप्पी है इस चुनाव में, और वो चुप्पी सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार के लिए बुरे संकेत दे रही है और उनको हटाने का काम करेगी। पीलीभीत में भी मुकाबला रोचक हो गया है। यहाँ इस बार 60.23% वोट पड़े हैं। 2019 में पीलीभीत में 67% से ज्यादा का मतदान हुआ था। पीलीभीत में बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार से है।
लगता यही है कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है, जनता बिल्कुल समर्थन दे रही है और जनता के बीच में हम लोग आज देखिएगा मत पड़ेंगे, कमल का फूल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। देश के गृह मंत्री जी की पूरी ताकत और प्रधानमंत्री की पीलीभीत में लगी हुई है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। पब्लिक मेरे साथ है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोट डाले। बिहार की इन 4 सीटों पर भी अच्छा मतदान हुआ है। औरंगाबाद में इस बार 50% वोट डाले गए, जबकि पिछली बार 53.67% वोटिंग हुई थी। नवादा में इस बार 41.5% वोट डाले गए। पिछली बार यहाँ करीब 50% वोटिंग हुई थी। जमुई में करीब 50% वोट डाले गए, जबकि पिछली बार यहाँ 56.25% वोटिंग हुई थी। गया में इस बार 52% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार 56% वोट पड़े थे। गया लोकसभा सीट से एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं। मान लीजिए कि 100 वो आए हैं तो 90 हमारे पक्ष में, 95 हमारे पक्ष में है, लेकिन 100 वही नहीं आना चाहिए, 500 आना चाहिए था। तो 500 में 450 वोट हमको मिलता। तो ये साजिश के तहत कुछ कम किया जा रहा है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म होने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत की भविष्यवाणी कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है।